कवियों की वाह वाह, क्या बात है। कवियों की वाह वाह, क्या बात है। एमटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रेणु द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ कवि सम्मेलन लेकर। तो आइए इस कार्यक्रम में करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में लखनऊ से बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय गोबर गणेश जी, इनका असली नाम तो प्रवीण कुमार शुक्ल जी है, पर इनको हम सभी कवि जगत में इनको सभी लोग गोबर गणेश के नाम से ही जानते हैं। तो मैं गोबर गणेश जी से निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। उनके सम्मान में दिनेश अवस्थी जी की एक दोहा पढ़ती हूँ, दिनेश अवस्थी जी का, कि पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, नारायण बनकर दावेगी। वाह वाह, क्या बात है। दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और देश की प्रसिद्ध कवित्री रेणु द्विवेदी जी ने मुझे जो संचालन कर रही आमंत्रित किया, मुझको फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं प्रवीण शुक्ला बोल रहा हूं। बोली कौन? मैंने कहा गोबर गणेश। कहने लगे कि गोबर गणेश जो हो वही बात करो। तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि लेखनी इतनी सुंदर कि फिदा हुसैन हो जाए फिदा। लेखनी इतनी सुंदर फिदा हुसैन हो जाए फिदा। सूरत इतनी प्यारी माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाए। और देखिए कि आजकल फेसबुक का प्यार देखिए कि जब से उसकी तस्वीर देखी मेरे मानस पटल पे छा गई। जब से उसकी तस्वीर देखी मेरे मानस पटल पे छा गई। अरे जब से उससे हुई है चैटिंग मेरे दिल में प्यार का बल्ब जला गई। अरे डेटिंग पे जब उससे चलने की बात हुई उसकी जगह उसकी नानी से मुलाकात। आजकल देखिए लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है कि पतियों की क्या दशा हो गई, पति क्या हो गए हैं। मेरी पत्नी को पशुओं से बहुत प्यार है। देखिएगा कि बीबी बोली घर की रखवाली के लिए कुत्ता चाहिए। मैं बोला मैं हूं ना। वो बोली मूछ वाला नहीं पूछ वाला चाहिए। मैं बाजार से सुंदर सा कुत्ता ले आया। उसके लाते ही मेरे घर का दृश्य बिल्कुल ही बदल गया। अब मैं बच्चों को नहलाता हूँ, बीबी कुत्ते को नहलाती है। अब मैं बच्चों को नहलाता हूँ, बीबी कुत्ते को नहलाती है। मैं बच्चों को खिलाता हूँ, बीबी कुत्ते को खिलाती है। अरे जब हम दोनों साथ बाजार जाते हैं बीबी कुत्ता गोद में लेके चलती है, मैं बच्चों को गोद में लेके चलता हूँ। अरे हद तो साहब तब हो जाती है कुत्ता जी सोफे पे बैठते हैं, मैं जमीन पे बैठता हूँ। जब से घर में कुत्ता जी आए हैं कुत्ता जी इंसान हो गए हैं। मैं कुत्ता हो गया हूँ, मैं कुत्ता हो गया हूँ। एक देखेगा कि मैंने पत्नी से कहा कि आजकल लॉकडाउन में नहीं जा पा रही हैं, तो मैंने पत्नी से कहा अरे फेसबुक से चेहरा न छिपाया करो, फेस मास्क से मुंह न छिपाया करो। अरे फेस मास्क से मुंह न छिपाया करो, ब्यूटी पार्लर जाया करो। अरे चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग कराया करो। अरे बुढ़ापे में जवान बन के दिखाया करो। जब ललिता पवार की जगह हेमा बन के नजर आया करो, हेमा बन के नजर आया करो। लोग शादी की सिल्वर जुबली मनाते हैं, मैंने देखी जूते की सिल्वर जुबली कैसे बनाई। मेरे जूते ने जब 25वीं वर्षगांठ मनाई मैंने उस पर फूल माला चढ़ाई, लोगों को मिठाई खिलाई, मिठाई खा के लोगों ने दी बधाई। बोले गोबर गणेश अब जूते बदल डालो भाई। मैंने कहा अभी इसने गोल्डन जुबली कहाँ बनाई। वे बोले पैर की जगह हाथ में पहन के आया करो, अपने आप गोल्डन जुबली बन जाएगी भाई। मैंने कहा इसका मुंह ही तो खुला है, कुछ ही जगह तो फटा है जिसमें कंकड़ पत्थर घुस जाते हैं भाई। अभी मोची से इसका सोल ओमो सिलवा देते हैं भाई। अब लगता है सड़क अच्छी नहीं बनती इसलिए ज्यादा दिन जूते नहीं चल पाते भाई। मुझे याद है मैंने जीवन में 2 बार जूते पहने हैं भाई। एक बार माँ ने पिताजी से जिद करके जूता दिलवाया था भाई, दूसरी बार मुझे ससुराल में मिला था भाई जिसकी अभी सिल्वर जुबली बनाए।
लोगों से नहीं रहा गया, उन्होंने बेंबाड़ों की वर्षा शुरू की। कंजूस, मक्खी चूर, चिरकुट की उपाधियों से नवाजा जाने लगा भाई। लोग बेंबाड़े से चलाते हैं भाई, लोग बेंबाड़े से चलाते हैं भाई, जैसे मेरे घर का खर्च चलाते हैं भाई। खुद तो नंगे हैं, बेंबाड़े से चलाते हैं जैसे टाटा बिरला की औलादे हैं भाई। अरे बेंबाड़ों से जब मेरी आत्मा छल्ली हो गई, मैं जूते की दुकान पे पहुंच गया भाई। दुकानदार ऊपर से नीचे तक ऐसे निहारा जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का जुआ साड़ी आ गया भाई। सबसे सस्ता जूता 1000 से लेकर 3000 तक दिखाना शुरू किया। मैंने कहा भैया जूता दिखा रहे हो या मेरे महीने भर की कमाई बता रहे हो? दुकानदार बोला इससे सस्ता जूता यहाँ कहीं नहीं मिलेगा भाई। मैंने बड़ी हिम्मत करके 1000 वाला जूता उठाया, अपने नरम नरम हाथों से सहलाया, चरणों को जूते में डाला, पूरी तरह फिट हो गया। मैं सोच में डूब गया भाई। बच्चों की फीस, बीबी की दवा, राशन का खाली कनस्तर, बनिया का उधार, अभी सभी को चुकाना है भाई। जूता बड़ा महंगा है भाई, फिर कभी आके पहनेंगे भाई। इस महंगाई के जमाने में आम आदमी के लिए जूता पहनना चांदी का जूता पहनना हो गया भाई, चांदी का जूता पहनना हो गया भाई। धन्यवाद। क्या बात है, हास्य के संग बहुत ही उत्कृष्ट व्यंग सुनने को मिला। आपने महंगाई पर बहुत ही करारा प्रहार किया है अपने शब्दों के माध्यम से। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम की गति आगे बढ़ाती हूँ, गति प्रदान करती हूँ। और इसी क्रम में हमारे बीच में लखनऊ के शायर हैं आदरणीय कुंवर कुसुमेश जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और काव्य पाठ करें। उनके सम्मान में मैं स्वरचित 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ कि सामने मंजिल खड़ी है, भाग्य में मोती जड़ी है। सामने मंजिल खड़ी है, भाग्य में मोती जड़ी है। जिंदगी जी भर जियो तुम, क्यों तुम्हें सबकी पड़ी है, क्यों तुम्हें सबकी पड़ी है। बहुत बहुत आपका स्वागत है आदरणीय कुंवर कुसुमेश। मैं कुंवर कुसुमेश लखनऊ से एक मतला और एक शेर हाजिर खिदमत है। सवाल वस्ल वो चुटकी में टाल देता है, सवाल वस्ल वो चुटकी में टाल देता है। सवाल वस्ल वो चुटकी में टाल देता है। यूं हसरतों का जनाजा निकाल देता है। ये हसरतों का जनाजा निकाल देता है। जरा से बोसाए रुखसार की तमन्ना पर, जरा से बोसाए रुखसार की तमन्ना पर, जरा से बोसाए रुखसार की तमन्ना पर, वो चूम करके मुझे बस रुमाल देता है। वो चूम करके मुझे बस रुमाल देता है। अरे तो गज़ल भी हाजिर खिदमत है। रिवायती लबो लहजे पर है गज़ल, तो मतलब समाप्त कर लीजिए। आ भी जा गर्दिशे आम से पहले पहले, आ भी जा गर्दिशे आम से पहले पहले,
फिर से हंगामा कोहराम से पहले फिर से हंगामा कोहराम से पहले और शेर हाजिरी खिदमत है। तुझको देखा तो गजल झूम के खुद ही उतरी, तुझको देखा तो गजल झूम के खुद ही उतरी, ये अजूबा हुआ इल्हाम से पहले ये अजूबा हुआ इल्हाम से पहले और ये शेर बतौर खास। तुझ पे इल्जाम लगाने की कोई सोचे तो, तुझ पे इल्जाम लगाने की कोई सोचे तो, जान ले लूँगा मैं इल्जाम से पहले जान ले लूँगा मैं इल्जाम से पहले एक शेर और समाप्त कर लीजिए। जिक्र किस दर्जा करूं अपनी मोहब्बत का मैं, जिक्र किस दर्जा करूं अपनी मोहब्बत का मैं, खत्म होने को है अंजाम से पहले खत्म होने को है अंजाम से पहले और मक्ता भी समाप्त कर लीजिए। मेरी ख्वाहिश है तमन्ना है कुंवर इतनी सी, मेरी ख्वाहिश है तमन्ना है कुंवर इतनी सी, नाम तेरा हो मेरे नाम से पहले नाम तेरा हो मेरे नाम से पहले आ भी जा गर्दिश अंजा, आ भी जा गर्दिश अय्याम से पहले फिर से हंगामा कोहराम
से पहले पहले और मैं किया। नाम तेरा हो मेरे नाम से पहले पहले, शानदार, लाजवाब, एक एक शेर उम्दा। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ मैं, और इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाती हूँ। कानपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य राम सिंह विकल जी। स्वरचित 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ कि मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो, बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है। बहुत बहुत आपका स्वागत है आदरणीय आचार्य राम सिंह। मैं आचार्य डॉक्टर राम सिंह विकल कानपुर नगर से हूँ। आज कवियों की वाह वाह के अंतर्गत आदरणीय रेणु द्विवेदी जी के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी विदुषी विद्वज्जनों मनुष्यों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक वंदन अभिनंदन। चलिए, मैं सामयिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, जबकि प्राय हास्य का विशेष वो रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके एक बात कहना चाहूंगा कि श्रमिक मरे जब फटे हाल, नंगे भूखे रहते किसान, मानवता रोती हो दर दर, फिर कैसे रस्ता हास्यगान, फिर कैसे रस्ता हास्यगान। मैं गांव की स्थिति के विषय में बताते हुए, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी ग्रामीणांचल से जुड़ी रही, आज मैं जब जाता हूं तो ना वो न्यायपूर्ण पंचायतें हैं, न कहीं कुछ न्याय की बात कहने वाला कोई मिलता है। तो कुछ अंतर्वेदना ऐसे इस तरह से कह उठती है। तो सबसे पहले 4 पंक्तियां कि किसी निर्बल को सताना नहीं अच्छा, किसी निर्बल को सताना नहीं अच्छा, और गैर के हक को दबाना नहीं अच्छा, और जोशो जवानी में तराक चलने वालों, और दर्द है दिल को दुखाना नहीं अच्छा, दर्द है दिल को दुखाना नहीं अच्छा। मैं ग्रामीणांचल से जुड़ा हुआ गीत दे रहा हूं कि अब तो लौट लौट आई है, अब तो लौट लौट आई है, अब विस्मृत पीर दुआरे मेरे, खेत और खलिहान हो गए, घर आंगन बंटवारे मेरे। अब तो लौट लौट आई है, अब विस्मृत पीर दुआरे मेरे, खेत और खलिहान हो गए, घर आंगन बंटवारे मेरे। कि भग्न हृदय के आस दीप सो, जल जल कर फिर मने दिवाली, स्वयं पिपासा पाले पनघट, उर घट घट है खाली खाली। पर्यावरण प्रदूषित पावन, रिश्ते हुए अवारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है, विस्मृत पीर दुआरे मेरे। भोलेपन का भावुक बचपन खड़ा हुआ है टगा टगा सा, युवा बुढ़ापा झोपड़ियों में, सहे में सोए जगा जगा सा। कहने भर की खुशी बची है, उड़े हंस पखवारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है, विस्मृत पीर दुआरे मेरे। देखे बन आगे कि प्रेम और सद्भाव हुए हैं, प्रेम और सद्भाव हुए हैं, अब तो वर्ता वाले देखो,
मर्यादा की परिधि तोड़कर होते कृत्य निराले देखो। खंडेरों सी ढई जिंदगी अगवारे पिछवारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है विस्मृत पीर दुआरे मेरे। खेत और खलियान हो गए घर आंगन बंटवारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है विस्मृत पीर दुआरे मेरे। कि गली गली चौपाल बरोठे सूने सूने बन उपवन है, अबिन बदरा के सावन भादों जैसा प्यासा प्यासा मन है। अब तो गीत गजल बन आती पीड़ा सांझ सकारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है विस्मृत पीर दुआरे मेरे। खेत और खलियान हो गए घर आंगन बंटवारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है विस्मृत पीर दुआरे मेरे। गीत का अंतिम बन देखें कि मलेज पवन प्रात बहती है संध्या लिए गुलाबी आंचल, और जब कब सोन चिड़ैया करो और रह रह कर खटकाती सांकल, और विकल विवश विश्वास न छूटा फिर गांव दुलारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है विस्मृत पीर दुआरे मेरे। खेत और खलियान बरोठे घर आंगन बंटवारे मेरे, अब तो लौट लौट आई है विस्मृत पीर दुआरे मेरे। खेत और खलियान हो गए घर आंगन बंटवारे मेरे। सभी को मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय रेणु द्विवेदी जी को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, क्या कहने। बहुत ही मार्मिक गीत, गांव के बदलते हुए परिवेश को आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में ढालकर गीत प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी